नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको मिलवाते हैं गोरखपुर के एक ऐसे परिवार से जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर खेती किसानी और गौपालन में अपना अलग ही कीर्तिमान हासिल किया है। और ये कहानी है पोदार परिवार की, जो लगभग 500 बीघा के आसपास यानी कि लगभग 85 एकड़ की खेती करता है। गांव की गवर्नमेंट में देखिए ये खास पेशकश। स्वर्गीय महावीर प्रसाद ने स्वाधीनता आंदोलन में सन 1932 में इलाहाबाद जेल की सजा काटी, तो वहीं पोते ने उसी परंपरा को जीवंत रखते हुए उत्तर प्रदेश में खेती किसानी को अपना जीवन बनाकर देश को एक नया आयाम दिया और लेट गौरी हाईटेक बनाना अवार्ड 2014 में पाकर उत्तर प्रदेश में अपना अलग पहचान बना दिया। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बनाना की खेती उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर और सबसे उपजाऊ और खड़ी कैश फसल बनाने वाले गौतम पोद्दार की ये पूरी दास्तान है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे केले की खेती लहलहा रही है। आजादी की जंग से लेकर आज की खेती किसानी और शुद्ध स्वदेशी तक हर रंग और परिस्थितियों को जीने वाले गोरखपुर के पोद्दार परिवार की कहानी, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में बापू संग मिलकर ब्रिटिश हुकूमत से दो हाथ किए थे। वर्षों तक फिरंगियों की यातना और देश के कई जेलों में सजा काटी, तब जाकर देश का नाम आजादी के साथ जुड़ा। बड़ैया फार्म निवासी गौतम पोद्दार के दादा स्वर्गीय महावीर प्रसाद की कहानी, जिसने बापू के आग्रह पर सब कुछ छोड़ स्वाधीनता आंदोलन में कूद गए और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध बापू संग मिलकर देश भर में भ्रमण किया और ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1932 से सन 1935 तक इलाहाबाद जेल की सजा काटी और सन 1935 में ही बापू के आग्रह पर स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े और कलकत्ता चले गए, जहां आजादी के आंदोलन में सब कुछ अपना न्योछावर कर दिया। तो वहीं ब्रिटिश इंडिया की सरकार ने गोरखपुर की पैतृक भूमि 400 से 500 एकड़ तक जबरन अधिग्रहित कर लिया। और इतना ही नहीं, स्वाधीनता आंदोलन से अलग करने के लिए परिवार को यातना दिए जाने और हर प्रकार से आंदोलन से अलग करने का दबाव बनाया गया। लेकिन फिरंगियों की हर चाल फीकी पड़ गई जब स्वर्गीय महावीर प्रसाद के इरादे तक को फिरंगी डगमगा नहीं सके। असहयोग आंदोलन के दौरान बापू संग मिलकर 1935 में ही कलकत्ता के खादी भंडार का संचालन स्वर्गीय सीताराम सेकसरिया, जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा सन 1962 में पद्म भूषण जैसे सम्मान को प्राप्त किए थे, उनके साथ मिलकर किया। इस दौरान बापू के आदेश पर जहां भी इन्हें स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कार्य सौंपे जाते थे, उसमें संलग्न हो जाते। 1945 और 46 में बापू के आग्रह पर गोरखपुर कुष्ठ सेवा आश्रम की स्थापना हुई। बाबा राघव दास के साथ इसी दौरान श्री विठल दास मोदी को प्रेरित कर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई। बिना ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित 10 से 11 किताबें लिखी गईं। देश के स्वतंत्र होने के बाद 1947 में गोरखपुर में अपने पैतृक स्थान गोरखपुर सुडियो कोया वशरतपुर में रहने लगे। समाज सेवा को अपने जीवन का मूल मंत्र माना था और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं की नींव उन्होंने इस प्रकार से रखी जो आज भी समाज सेवा में उसी रूप में कार्यरत हैं। जैसे गोरखपुर में उनके द्वारा गीता प्रेस की स्थापना की गई, जिसकी कल्याण मैगजीन आज भी घर घर में जाती है और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई और योग की में भी उनकी एक बहुत अग्रणी भूमिका थी, जिससे उन्होंने ये बताया कि कैसे हम लोग नेचर को अपनाते हुए और स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मानसिकता रख सकते हैं। और
उसके साथ की साथ उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए वो समाज के उत्थान के लिए किए गए, जिससे समाज एक नई दिशा को प्राप्त कर सके। एवं साथ ही साथ उन्होंने उस समय महात्मा गांधी जी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी कदम से कदम मिलाते हुए देश की स्वतंत्रता में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई। तो आज भी उनके सामाजिक एवं स्वतंत्रता के योगदान को संपूर्ण रूप से अगर ये कहा जाए एक ही शब्द में, तो उन्होंने एक ऐसी परिपाटी बना दी जो युगों युगों तक निरंतर चलती रहेगी। क्या वजह रही कि इतिहास के पन्नों में इनकी इतनी अच्छी ब्राइट स्टोरी दब कर रह गई? देखिए, आज अगर आप किसी भी भवन को देखें तो भवन की सुंदरता ऊपर से दिखती है, लेकिन अक्सर लोग उसकी नींव के पत्थर को याद नहीं रखते। तो वो इस देश की और इस समाज की स्थापना के नींव के पत्थर थे। उन्होंने कभी अपने दिखावे पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने शुरू से लेकर के अंत तक उन्होंने उस नींव के पत्थर का काम किया जिसपे इस समाज का निर्माण हो सके। गोरखपुर निवासी और फोर्ड कार एजेंसी के स्वामी तन्मय मोदी बताते हैं कि महावीर प्रसाद हिंदुस्तान के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे जिन्होंने देश, समाज और सेवा को लेकर अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं की नींव इस प्रकार रखी गई कि आज भी उसी रूप में हम कार्यरत हैं। जैसे गोरखपुर में उनके द्वारा गीता प्रेस की स्थापना की गई, जिसकी कल्याण मैगजीन आज भी घर घर में जाती है। उन्हीं के द्वारा गोरखपुर में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई। उनके पुत्र स्वर्गीय परमानंद पोद्दार राजशाही थे। उन्होंने अपने जीवन का ज्यादा समय कलकत्ता में बिताया। उनके पोते गौतम पोद्दार भी गोरखपुर में अपने दादा की पैतृक भूमि पर अपने को स्थापित करते हुए कई ऊंचाइयों को छूते नजर आए। अगर योगदान की बात करें तो उन्होंने गौशाला को कैसे आधुनिक रूप और उच्च गुणवत्ता तक पहुंचाया। गौतम पोद्दार जी जो है एक बहुआयामी व्यक्ति के व्यक्ति रहे हैं। पहले वो उद्योग में रहे हैं, तो उद्योग के समय में उन्होंने बहुत कुशलता से और बहुत अच्छे तरीके से औद्योगिक गतिविधियाँ अपनी की, फ्लोर मिल वगैरह की। उनको हम पिछले 4 दशक से जानते हैं। उनकी व्यक्तिगत अगर उसमें हम बात करें तो उनकी कोशिश होती है कि उनके सामने जो भी किसी की भी रिक्वेस्ट आ रही है या किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि उस दिशा में उसकी मदद करें। शुरू से ही उनको कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने की एक इच्छा रही है। उसी के तहत पहले यहाँ डेयरी थी, तो डेयरी में भी उनकी गाय का दूध का उत्पादन उस ज़माने में करीब 35-40 किलो पर डे का था, जिसके लिए उनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था। उसी तरह से एग्रीकल्चर में भी जो है उन्होंने बहुत नए नए प्रयोग जो है करने के साथ साथ एग्रीकल्चर को एक लाभकारी उद्योग की तरह स्थापित किया है। उनके एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी औरों की तुलना में मेरी जानकारी के हिसाब से कम 50 से 100% ज़्यादा है। और निश्चित रूप से इसका एक आर्थिक लाभ भी मिलता है। खेती ज़्यादा वाइबल भी होती है इकोनॉमिकली। और हमको ऐसा लगता है कि महाराजगंज के में जहाँ उनका फार्म है, बढ़िया फार्म, तो उनका प्रयास होता है कि आसपास के क्षेत्र के किसानों को भी वो प्रेरित करें। जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, जिस तरह से वो कृषि उत्पादों को लेते हैं, कृषि करते हैं, उसमें उन सबको भी वो उसकी जानकारी देके फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पोद्दार घराने के वंशज गौशाला और दुग्ध उत्पादन के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कृत हुए, तो वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केला पैदा करने वाले कृषकों में शीर्ष पायदान पर जगह बनाकर उत्तर प्रदेश केला उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सम्मान अपने नाम अर्जित किया। गोरखपुर में हुई। पिताजी माताजी कलकत्ते रहते थे, बिजनेस वहाँ करते थे, लेकिन मुझे कभी कलकत्ता भाया नहीं। तो मेरी सारी शिक्षा दीक्षा गोरखपुर में या तो दादी जी के पास या बुआ जी के पास अपने रहकर हुई। गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमए किया
पढ़ना मेरा उद्देश्य ज़्यादा नहीं था। पढ़ने के टाइम में मैं क्रिकेट खेलता था और मैं पहला या दूसरा लड़का था जो गोरखपुर से रणजी ट्रॉफी में सेलेक्ट हुआ 1967 में और रणजी ट्रॉफी खेली। उसके बाद 1970 में मेरी माता पिता ने मेरी शादी कर दी और शादी के बाद ये समस्या खड़ी हुई कि कलकत्ते व्यापार करेंगे बाबूजी का कि गोरखपुर रहेंगे, लेकिन पैतृक संपत्ति सारी गोरखपुर में थी, इसलिए मुझे शुरू से ही गोरखपुर में रहने की रुचि थी। गोरखपुर में ही मैंने बसने का निर्णय लिया और घनश्याम दास जी बिरला की हिंडाल्को फैक्ट्री से मुझे उस समय बहुत मदद मिली, जिससे मैं इस्टेब्लिश होने में मुझे बहुत मदद मिली। और बहुत छोटे से काम से, बल्कि आप ये कहिए कि 1970 में मैं साइकिल से अपना कैरियर शुरू किया। 1970 के आखिर में स्कूटी बजाज की मोटरसाइकिल क्या बोलते हैं उसको, स्कूटर खरीदा। उसके बाद आगे बढ़ता गया। आज लोग कहते हैं कि मोदी जी और जोगी जी 20 घंटे काम करते हैं। उस जमाने में और आज के जमाने में भी मैं भी कम से कम 16 घंटे काम करने वाला इंसान हूँ और काम जो आदमी करता है वो कभी पीछे नहीं हटता है। ईमानदारी से यदि काम करता है तो वो कभी भी पीछे नहीं जाता है। और इसी ध्येय से मैंने छोटी सी एल्युमिनियम फैक्ट्री से काम शुरू किया। 1976 से डेयरी शुरू की। डेयरी में मुझे 1986 में गोपाल रत्न अवार्ड प्रेसिडेंट का मिला भारतीय सरकार का, जो कि डेयरी के क्षेत्र में सबसे बड़ा नेशनल पुरस्कार है। और उसके बाद मैंने 87 में फ्लोर मिल लगाई, 98 में, 87 में ही 79 में मैंने पोल्ट्री फार्म लगाया, जो कि यहाँ पे बड़िया फार्म में सबसे बड़ा हिंदुस्तान का उस समय वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रीडिंग फार्म था। 1 लाख बर्ड मेरे पास यहाँ थी और अत्याधुनिक सारी मशीनें मैंने पीटरसाइन बेल्जियम से इंपोर्ट की। फ्लोर मिल में भी बहुत सी मशीनें इंपोर्ट की और 2001 तक मैं इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह काम करता रहा। उसी दौरान जब मेरी बहुत सी गाय की तादाद बढ़ने लगी तो 81 में मैंने ये फार्म की 57 एकड़ जमीन खरीदी थी और उसके बाद दूसरे पैच में मेरे रिश्तेदारों ने कुछ ज़मीनें खरीदी। सब मिला के मेरे पास यहाँ 150 एकड़ ज़मीन पे मैं खेती करता रहा। और 2001 में सारी इंडस्ट्रीज छोड़ के हम और मेरी पत्नी, जो कि डॉक्टर लता पोद्दार PhD मैथमेटिक्स में हैं, हम लोगों ने यहाँ बसने का निश्चय लिया और गोरखपुर से बढ़िया फार्म आके बस गए। और जब ये बढ़िया फार्म जो आज आप देख रहे हो 81 में हमने खरीदा था, तो यहाँ कोदो होती थी, सड़कें नहीं थी, छिप 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 खेतों पे पानी लगा रहता था हर समय। उन सबको ठीक करते करते आज ये स्थिति आप देख रहे हैं। बढ़िया फार्म निवासी गौतम पोद्दार के दादा महावीर प्रसाद की कहानी, जो बापू के आग्रह पर सब कुछ छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध बापू संग मिलकर देश भर में भ्रमण किया और ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोरखपुर के पैतृक भूमि 400 से 500 एकड़ तक जबरन अधिग्रहित कर लिया गया और इतना ही नहीं, स्वाधीनता आंदोलन से अलग करने के लिए परिवार तक को यातना दिए जाने और हर प्रकार से आंदोलन से अलग करने का दबाव बनाया गया। लेकिन फिरंगियों की हर चाल फीकी पड़ गई। जब महावीर प्रसाद के इरादे तक को फिरंगी डगमगा नहीं सके, उनके पोते गौतम पोद्दार, जो गोरखपुर में अपने दादा की पैतृक भूमि पर अपने को स्थापित करते हुए कई ऊंचाइयों को छूते नजर आए,
उन्होंने गौशाला को आधुनिक रूप और उच्च गुणवत्ता तक पहुंचाया, उस पर कार्य किया और उन्होंने खेती को आज एक कमर्शियल रूप में लाभकारी बनाया। केले के लाभ ने उत्तर प्रदेश में नंबर 1 केला उत्पादक के तौर पर पहचान दिलाई, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने कई उपाधियों और पुरस्कारों से नवाजा। केले की खेती के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार पर छोटे छोटे किसानों की खेत लीज पर लिए गए और तराई के इस इलाके में उन फसलों पर प्रयोग करना आरंभ किया गया। स्ट्रॉबेरी की बेहतरीन उपज की और पूर्वांचल में देशी स्ट्रॉबेरी का स्वाद लोगों को चखाने का प्रथम सौभाग्य भी प्राप्त किया। इतना ही नहीं, देसी नींबू आम की खेती के बाद इन दिनों मौसमी की खेती कर किसानों को सबसे बेहतर उपज वाली फसल बता खेती के लिए प्रोत्साहित कर दिया। देश के विभिन्न प्रदेशों में मौसमी बेच करोड़ों का मुनाफा कमा रही है। 80 वर्षीय गौतम पोद्दार किसानी कर जहां आम और खास कृषकों के लिए नजीर बने हुए हैं, वहीं उनके जीवन के संघर्ष किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है, जिसने ये बताया है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। एक्चुअली मैं शादी के पहले मैं शिक्षण कार्य करती थी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाया करती थी। शादी के बाद पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की इच्छा के कारण मैंने इनकी हर रुचि, हर शौक, हर व्यवसाय में अपने आप को आत्मसात कर लिया। धीरे धीरे मैं भी इनके साथ साथ सारा काम करने लगी। शुरू में मैं इनके सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अकाउंट्स देखती थी। अभी भी खेती के सारे अकाउंट्स मैं कंप्यूटर में मेंटेन करती हूँ और फिर धीरे इनकी सारी रुचि शौक को अपना लिया। मुझे भी मज़ा आने लगा। यहाँ इस जंगल रूरल एरिया में रहकर खाली खेती हम नहीं करते, हम बहुत सारा सोशल वर्क भी करते हैं। जैसे मैं समय पर गांव की औरतों को बुला करके उनको परिवार नियोजन, स्वच्छता और घरेलू उद्योग इन सब की भी जानकारी देती हूँ, उनको समझाती हूँ कि उनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मैं यहाँ रह करके रूरल एरिया में इंटर के छात्र छात्राओं को समय समय पर बुलाकर उनको 20-25 के ग्रुप में 2-3 महीना कोई एक चैप्टर ले करके मैथमेटिक्स पढ़ा देती हूँ, ऐसे ही सब सोशल वेलफेयर के हिसाब से। तो यहाँ इस रूरल एरिया में रह के खाली खेती करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हम आसपास के गाँवों में हम लोगों की खेती को देखकर जिस उन्नत तरीके से हम खेती करते हैं, आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हैं, मल्च यूज करते हैं, ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं, आसपास के गाँवों के लोग आते हैं, हमसे फर्टिलाइज़र समझते हैं, सब कुछ पूछते हैं। तो यहाँ की खेती बहुत ज़्यादा उन्नत हो रही है। गौतम पोद्दार जहां गोरखपुर जैसे महानगर के निवासी और एक मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, वो शहर की जिंदगी छोड़ गांव में बसे और डेयरी, मुर्गी फार्म, दुर्गा एग्रो इंडस्ट्रीज, केला, डेयरी, स्ट्रॉबेरी और अन्य प्रकार की फसलों की उन्नत खेती कर रही है और देश समाज को उदाहरण दे रही है कि इस क्षेत्र में भी यदि पढ़े लिखे लोग आते हैं तो खेती किसानों को भी एक बेहतरीन उद्योग के सापेक्ष स्थापित किया जा सकता है, साथ ही भविष्य भी संभाला जा सकता है, जिससे न सिर्फ अच्छी आय का अर्जन किया जा सकता है बल्कि रोगों से मुक्ति और प्रकृति के साथ संबंध भी सुधारे जा सकते हैं। फिलहाल पोद्दार परिवार की कहानी जहां देश के लिए न्यौछावर होने और बलिदान के लिए प्रेरित करती है, इसी दौरान सन 1977 में 300 गायों की डेयरी गोरखपुर के ही पैतृक आवास पर डाली गई और दूध उत्पादन में एक ब्रांड बनकर उभरे। 1970 से 1990 तक गोल्डन पीरियड रहा, जिस समय गौतम पोद्दार ने खूब धन, मान और सम्मान कमाया। उसी दौरान एक गाय ने एक दिन में 43 लीटर दूध देना आरंभ किया, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार ने गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उसी गोल्डन पीरियड के दौरान सन 1981 से 1983 में बड़ैया में जमीन खरीदी। सन 1989 में बड़ैया फार्म के अंदर एक बड़ा सा मुर्गियों के चूजे पैदा करने की आधुनिक तकनीक का उपयोग कर एक एग स्टोर और मुर्गी फार्म की स्थापना की गई। सन 1991 से पहले पत्नी अंजू पोद्दार की कलकत्ते से लौटते वक्त ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। परिवार वालों के अत्यधिक दबाव की वजह से उन्होंने दूसरी शादी लता पोद्दार से की। सन 2001 तक गोरखपुर में फैक्ट्रियां चलाते रहे। 2001 में बेटे के बड़े होने पर पति पत्नी बड़ैया फार्म वापस आ गए और कृषि कार्य से जुड़ गए। सन 2007 और 8 तक कृषि कार्य को समझने में लगा और जमीन होने के बाद भी बहुत ज्यादा आय का स्रोत कृषि नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से पति पत्नी लखनऊ शिफ्ट हो गए। उसके बाद किराए की जमीन ली और फिर से डेयरी खोली। पत्नी डॉक्टर लता पोद्दार जो गणित विषय से पीएचडी थी, उन्होंने बच्चों की कोचिंग स्टार्ट की, पर कुछ भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सका और दोनों पुनः गोरखपुर लौटकर बड़ैया फार्म में कृषि कार्य आरंभ करने लगे।
गोरखपुर से उत्तर के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी के आधार पर केले की खेती को जन्म दिया। केले के खेत ने उत्तर प्रदेश में नंबर 1 केला उत्पादक की पहचान दिलाई और उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने कई उपाधियों और पुरस्कारों से नवाजा। स्ट्रॉबेरी की बेहतरीन उपज की गई और पूर्वांचल भर में देशी स्ट्रॉबेरी के स्वाद चखने का लोगों को पहला सौभाग्य मिला। इतना ही नहीं, देसी नींबू आम की खेती के बाद इन दिनों मौसमी की खेती कर किसानों को सबसे बेहतर उपज वाली फसल बताकर प्रोत्साहित किया गया। देश के विभिन्न प्रदेशों में मौसमी बेचों ने मुनाफा कमा रही है। आज भी केले की खेती को बड़े पैमाने पर करते हुए प्रदेश में अपनी अलग प्रतिष्ठा बनाई हुई है। गौतम पोद्दार मेरे पर्सनल फ्रेंड हैं और मैं पिछले करीब 38-39 साल से उनको जानता हूँ। उनके दोनों बच्चे यहीं पढ़े थे और तभी से मेरे उनका परिचय हुआ था। और हम लोग की दोस्ती कंडीशन यही था कि हम दोनों की ज़िंदगी में समय का बड़ा महत्व है और गौतम पोद्दार अपने आप में बहुत ही पंक्चुअल आदमी है। कई बार आदमी उनसे घड़ी मिला सकता है क्योंकि अगर उन्होंने टाइम दिया है 4 बजे तो उनके लिए 4 बजे ही 4 बजता है, उसके आगे न उसके पीछे। बहुत मेहनती आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत मददगार आदमी है और जो डिसिप्लिन का उन्होंने मिसाल कायम किया इस शहर में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। पहले हम होटल मैनेजमेंट का जॉब किए थे और वहाँ जॉब करने के बाद हमारा जो सिलेक्शन है वो अबू धाबी में हयात रिजेंसी होटल में हुआ था। 14 साल हमने वहाँ जॉब किया। 2010 में हम काम को छोड़ के आ गए और 2014 में गौतम भैया से हमारी मुलाकात हुई। वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने हमको केले की खेती के लिए प्रोत्साहित किया और हमने लगन से उनकी बात को मानते हुए मैं लगन से अपना काम को शुरू किया। फर्स्ट टाइम हमने 25 एकड़ ज़मीन पे उन्होंने ही हमको ज़मीन भी दिया। और गौतम पोद्दार जी से हमारी मुलाकात 2003 या 4 में हुई थी और पहली बार उनसे मुलाकात हुई तो मैं आलू का बीज लेने गया था। वहीं से उनसे परिचय हुआ और कई बार उनसे दवा क्या पड़ेगा, कैसे उसका वो होगा, खेती किस तरह से किस टेक्नोलॉजी से होगी, राय लेता था। एक दिन वो कहे कि आप बहुत मुझसे राय लेते हैं, आपकी फसल देखेंगे हम। एक दिन आए हमारे प्लाट पे, फसल देखे तो बहुत खुश हुए। तब से हमारा उनसे लगाव काफ़ी हो गया और उन्हीं के पैटर्न पे, उन्हीं के बताए हुए हिसाब से मैं खेती करता हूँ और काफ़ी लाभ कमाता हूँ। गौतम पोद्दार जो कि 80 की उम्र के हैं, उसके बाद भी किसानी कर जहां हर आम और खास कृषकों के लिए नजीर बन गए हैं, वहीं उनके जीवन का संघर्ष किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है, जिसने ये बताया कि जिंदगी जिंदादिली का नाम है। मैं उनको विगत कम से कम 10-12 साल से अधिक से जानता हूं, शायद इससे भी ज़्यादा समय से। शुगर के प्राइमरी पेशेंट थे वो, ब्लड प्रेशर भी उनका बढ़ा रहता था। इसी दौरान देखते देखते उनकी गुर्दे में हल्की सी खराबी आनी चालू हुई और वो खराबी बहुत बढ़ गई और वो खराबी इतनी बढ़ गई कि उनका गुर्दा फेल हो गया। लेकिन जीवन में मैंने कभी भी उनको उत्साह से रहित नहीं देखा। एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति जिसने जीवन के मूल्यों को कभी कम नहीं होने दिया। तो ये थी कहानी पोद्दार परिवार की, जिन्होंने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव के बाद जिंदगी को जीना सीखा और लोगों के लिए नजीर बन गए। गोरखपुर के पोद्दार परिवार की कहानी, जिसने भारत की स्वाधीनता आंदोलन से लेकर उद्योग धंधे, कल कारखानों और गायों की सेवा से लेकर डेयरी फार्म और आज खेती किसानी कर क्षेत्र में और इस देश में नंबर 1 पर केले की फार्मिंग करने वाले गौतम पोद्दार की कहानी, जिसने जिंदगी के हर पहलुओं को जिया और हर क्षेत्र में प्रयास कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसे आज देश की हर हस्ती जानती है। उसके केले की पहचान से यूपी के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। तो फिलहाल गांव के गवर्नमेंट में आज इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।